हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च 2024 यानी कि तिमाही करंट अफेयर, जो कि बीपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, इसके अलावे स्टेट पीसीएस और स्टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसमें जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी सिलेक्टिव है, जो कि एग्जाम में पूछने की काफ़ी संभावनाएं बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। विश्व अंतर्मुखी दिवस वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2 जनवरी को। इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे 3 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही नेशनल बर्ड डे राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। लाला लाजपत राय जयंती 28 जनवरी को मनाया जाता है। डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को मनाया जाता है। के.एम. करियप्पा जयंती 28 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन न्यूज़पेपर डे भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे 29 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल जेब्रा डे 31 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कौन यूएसआईएसपीएफ के निर्देशक मंडल में शामिल हुए हैं? सलील पारेख। किसने उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया है? अनुराग ठाकुर ने। एडीबी ने किस राज्य को फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है? गुजरात को। कौन स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा? डीआरडीओ। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जोसिंथा कल्याण। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाबीज 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में। नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? बिहार का। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रचा है? अमेरिका की। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? मालदीव में। प्री ऑर्डर भोजन के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? स्विगी के साथ। हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? एएस राजू को। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन। उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? एलेक्स डॉसन ने। किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? मध्य प्रदेश में। किसने डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है? एस.डी. मुनी ने। किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। किस देश में भाषा अमर एकुशे मनाया जाता है? बांग्लादेश में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? भारत के पास। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4। किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? नेपाल में। भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दुगना करने पर सहमत हुआ है? भारत और ग्रीस।
किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? बाबर आजम ने। सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का मिदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तेलंगाना में। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? दुबई में। किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है? इसरो ने। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? इंग्लैंड के। किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? उपेंद्र द्विवेदी ने। कौन सा राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? कर्नाटक। किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है? श्रीलंका में। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। किसने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? TASL ने। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। सुहानी भटनागर का निधन हुआ, वे कौन थी? अभिनेत्री। किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिन सोई महोत्सव समाप्त हुआ? जापान में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी में। किसने 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? ओपेनहाइमर ने। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। किसे लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 में स्पेशल अवार्ड मिला? ईशा अंबानी को। किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है? बिहार में। हाल ही में किसे ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया? नवाफ सलाम को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकरा कैसर केंद्र का उद्घाटन किया है? उड़ीसा के। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। EIL ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT रुड़की के साथ। किस देश ने क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? UK ने। 12वें वैश्विक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? हिमाचल प्रदेश। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? ग्रीस ने। किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गुलजार और रामभद्राचार्य को। कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? सऊदी अरब। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है? आंध्र प्रदेश ने। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी U तिरौट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ढाका में। किसे IPL की सार्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया है? MS धोनी को। किस देश ने पूर्ण सदस्यता के लिए IEA के साथ बातचीत शुरू की है? भारत ने। उत्तर प्रदेश ADG लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अमिताभ यश को। किस राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे? संभल में। 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीते हैं? सिटी यूनियन बैंक ने। मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता में कौन शीर्ष पर रहे हैं? नवीन पटनायक। 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और कोलंबिया ने। ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान। भारतीय सेना ने कहा महिला कौशल विकास का पहल शुरू की है? मणिपुर ने। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? वर्ल्ड बैंक के। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? निखिल जोशी। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? असम में। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? R अश्विन। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना राज्य में। किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? विशाखापट्टनम में।
भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल का। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? 117वें स्थान पर। किस केंद्रीय मंत्री ने बीएसई एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? अनुराग ठाकुर ने। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल ने। किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई है? नेपाल में। किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? राजस्थान में। हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25,000। किसे एसबीआई कैपिटल्स मार्केट का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र बंसल को। किस राज्य में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? राजस्थान में। हाल ही में किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? वरिंदर सिंह को। पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी में। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? आईआईटी जम्मू ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? हरियाणा राज्य के। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मिसाल किस देश को सौंपी है? हंगरी को। कौन भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा? उत्तराखंड। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? बीपीसीएल के साथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में कौन सा मौसम उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च करेगा? इसरो। किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? भारत ने। नंदकिशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? बिहार का। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन 2024 कहाँ शुरू हुई? मलेशिया में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक महास्वप्रिकुडु का विमोचन किया है? पी विक्रम के द्वारा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने बिजली यूनिट फ्री उपलब्ध कराई जाएगी? 300 यूनिट। भारत किस द्वीप समूह पर नया लेबल बेस स्थापित करने जा रहा है? अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप समूह पर। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन कर रद्द कर दिया है? भारत के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता करने का फैसला किया है? आईआईटी रुड़की के साथ। काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? असम के। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी है? जर्मनी ने। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? श्रीपति। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख। किस देश में एक दिन विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है? इंडोनेशिया में। किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? भारत ने। जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? सामर जोसेफ और एमी हंटर दोनों को। किसने अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियम लिप का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कौन शुरू करेगा? दुबई। दत्ता जीवाराव गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? क्रिकेटर। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? उड़ीसा में। किसे आईसीएआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? रंजीत कुमार को। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हैदराबाद में। शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की है? अपार पहल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? देहरादून में। कहाँ रहस्यमयी तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? त्रिनिदाद और टोबैगो में। हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? कतर ने। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पथुम निशांका। कहाँ पर दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? हैदराबाद में। हाल ही में किसे केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एस सोमनाथ को। अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? फिनलैंड का। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? मॉरिशस ने। श्रीलंका और मॉरिशस ने। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई
नियुक्त हुई है सिंधु गणपति। किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है? उड़ीसा में। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? सुमित नागल ने। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? असम ने। किस IIT ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है? IIT गुवाहाटी ने। सुत्तूर यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक में। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कैटरीना कैफ को। भारत किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा? मालदीव में। किसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU का डीन नियुक्त किया गया है? अमिताभ मट्टू को। किस देश की राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? हंगरी के। किस देश ने तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है? नेपाल ने। 2 दिवसीय दोस्मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। उषा किरण खान का निधन हुआ, वे कौन थी? साहित्यकार। दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। किस देश में नए वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। 3 दिवसीय व्यापार मेला कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? मेघालय में। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? स्टील बर्ड। हाल ही में ICC U अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया है? हेमंत विश्व शर्मा ने। किसे NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय कुमार चौधरी को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? सऊदी अरब के बीच। नाडा ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? नई दिल्ली में। किसने विविधता का अमृत महोत्सव उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम। कौन सा राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा? तेलंगाना। किस देश में सैन्य उपग्रह ले जाने वाले सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट सेस्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? रूस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? तमिलनाडु ने। किसने अपने चैटबॉट बार्ड को जेमिनी के रूप में रीब्रांड किया है? गूगल ने। किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है? उत्तर प्रदेश। किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? टाटा ग्रुप ने। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्यारे लाल शर्मा को। LIC म्यूचुअल फंड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? रवि कुमार झा को। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? IIT मद्रास द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? चिली के। डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सारथी पोर्टल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगा मुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? असम ने। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? नोएडा को। राजकोट स्टेडियम नाम किसके नाम पर रखा गया है? निरंजन शाह के। किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है? दिल्ली ने। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को खत्म कर दिया है? ईरान ने। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर दिव्य मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है? अगरतला में। हाल ही में UAE ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? आनंद कुमार को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशा के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड ने। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे दुबई में। ADB ने किसे भारत के लिए नया निदेशक नियुक्त किया है? मियो ओका को। किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? विजय बिश्नोई।
किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? सुनील कुमार ने। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? नोएडा में। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा में। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी सेकंड मंडे ऑफ फरवरी को और राष्ट्रीय उत्पाद दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस भी मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। 25 फरवरी को रक्षा सुरक्षा कोर का स्थापना दिवस मनाया गया। 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस मनाया गया। 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाया गया। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यू सुक लेओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। तेलंगाना के कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। KPP नामबियार पुरस्कार से S सोमनाथ को सम्मानित किया गया। अजय मानिक राव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री साद अहमद वाराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसवराजू S को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक निखिल जोशी बने हैं। SBI कैपिटल्स मार्केट का नया CEO और MD बीरेंद्र बंसल को नियुक्त किया गया है। केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारूमाला पेरूमल्ल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। सुदर्शन सेतु ओखा और बेट द्वीप को आपस में जोड़ता है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ।
फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस, विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्वाण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे मनाया गया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, जिसका थीम था एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। शहीद दिवस भी 23 मार्च को मनाया गया। सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 23 मार्च को मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया, जिसका थीम था वी कैन एंड टीबी। गुलामी के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया गया। 26 मार्च को पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी मनाया गया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD&IS सिस्टम तैनात किया है। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्लाल्पो मिला है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा। 2024 एबल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार से मिशेल टैलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 में प्रिट्जर पुरस्कार जीता, जिसे आर्किटेक्चर में नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वन ड्रेसिंग बनाई है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। UNDRR का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। सदानंद दाते को NIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। हंसा मिश्रा को UPSC के निर्देशक नियुक्त किया गया है। गुजरात सरकार ने सीखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर सफरुद्दौला इब्ने शाहिद बने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO के रूप में नीधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के पवन दावुलूरी को विंडोज और सरफेस दोनों का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग भी मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइज विलेज का अनावरण किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स सेसेकेदी को चुना गया है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया।
चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत और वियतनाम ने अपने 50 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए एक लोगो लॉन्च किया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल को एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोकलिया को नियुक्त किया गया है। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपीए का नया अध्यक्ष मरियम मेनन मैथ्यू को चुना गया है। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन एम.वी. राव बने हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अश्विनी कुमार चुने गए हैं। नए बीएमसी आयुक्त के रूप में भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेंजेंची ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सैंज ने जीता है। मैक्स वर्स्टपेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश के छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। सऊदी अरब मध्यपुर में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेला में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जिद्दा शहर में किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका का पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्लाइस ने नयनतारा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नवीन जिंदल को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख मुस्तफ़ा सुलेमान को नियुक्त किया गया है। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। जम्मू कश्मीर में पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। भारत ने ब्रिज को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटिगो बर्ग मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्था परियोजना का उद्घाटन किया है। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नई खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। आदि योगी शिव की 242 फीट की ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। श्री एस राजीव को सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टियो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बनी है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है
7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया है। मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद पुणे दूसरे शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर रहा है। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। गुजरात के फल कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नलामा योजना शुरू की है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सामर जोसेफ और एमी हंटर को चुना गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल होगा। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता है। मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर बनी है। सालिगा भटनागर ने मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान एमएस धोनी को बनाया गया है। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विन बने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एवरेज के साथ समझौता किया है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। खासी स्वतंत्रता सेनानी या तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोगो सागर 2023 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ है। बांग्लादेश ने दुनिया से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4
पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीनी ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभम को चुना गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। सुत्तुर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल चिड़ियाघर में निधन हुआ। मध्य प्रदेश में देश की पहली महिला स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ब्रजेश मेहलोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। COP 28 में बिहार को नवीनकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बर्नार्डो एवेरोलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। कटक की चांदी तार कसी को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद जलाईपुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादी याल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश ने आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। अयोध्या के बेसन लड्डू को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के रेड आंट चटनी काई चटनी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के डोंगरिया कोद सॉल को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। स्पर सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। एस इट इज न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 27वें युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ। रूस ने 2024 ब्रिक्स अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था में पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाने वाला राज्य झारखंड बना है। झारखंड में एक हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। सरकार ने AS राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ से शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है।
भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप जीता। मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा। आधार से जुड़ा जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा ने पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। डिजिटल वीसा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एंड राइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन हुआ है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। और हाँ गाइज, आपको मंथली या डे वाइज या वीकली आपको करंट अफेयर चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव और विचार भी कमेंट में ज़रूर रखें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।